अगर हराते हैं चुनाव तो उनको ऊपर ठीक है, करा जवाब जाता है। जाइए परिवार मोह में बीजेपी के एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं परिवार मोह में आप पार्टी को निपटा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रियंका जी को जैसे कहा कि प्रभारी नहीं बनाया गया क्योंकि राहुल जी वहां पे थे, क्योंकि स्टार प्रचारक होते हैं, तो शी इज गोइंग टू प्ले दैट रोल। मैं देखिए अमीश भाई काफी इन्होंने चर्चा की, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज आपकी बात बताइए ना, आप गुजरात से खुद आते हैं, गुजरात में आप बहुत एक्टिव हैं, एक बात बताइए, अभी पूरी नवरात्रि चली गई, गुजरात इकाई आपकी बोल रही थी कि प्रियंका जी को नवरात्रि के कार्यक्रम में आना चाहिए, क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, आपको क्या समस्या हो रही है? आप केरल कर्नाटक के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव हिमाचल और गुजरात के अंदर है, कैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको सीरियसली लेंगे? यहाँ पे बैठे देखिए, हर चीज में मैं मेरा जवाब दे दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 30 एक मिनट में जवाब दे। सर शांत। हमने पहले ही कहा अमीश भाई, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये सिर्फ चुनाव लक्ष्य यात्रा नहीं, जो नफरत का माहौल पूरे देश में भाजपा ने फैलाया है, इन्होंने कीचड़ फैलाया है। उस कीचड़ में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखता है, उस कीचड़ में गरीबी का मुद्दा नहीं दिखता है, उस कीचड़ में महंगाई का मुद्दा नहीं दिखता है, क्योंकि जितना कीचड़ फैलेगा उतना कमल खिलेगा। उस कीचड़ को रोकने के लिए देश में जो नफरत का माहौल उन्हें कराया, देखिए आज का हेडलाइंस है कि 82.33 रुपया ये गिरा हुआ है, और एक कंपटीशन चल रही है भाजपा और रुपये में कि कौन ज्यादा गिरता है। पर मुझे भाजपा पे विश्वास है कि गिरने की अगर बात है तो भाजपा ही ज्यादा गिरेगा, रुपया इतना नहीं गिर सकता जितने भाजपा ही गिरेंगे। एक पिक्चर का सीन था जहां पे मैनिफेस्टो के अंदर महंगाई जाए की बजाय आएगी लिखा गया था। तो मैं एक गौरव भाटिया से सवाल करूंगा, जब डॉलर 60 के आसपास था तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ये बोलते थे कि डॉलर तो देखो आईसीयू में पहुंच गया, तो अगर अब वो रिकॉर्ड पार करके 82 क्रॉस कर गया है तो क्या यमराज नीचे आ गए हॉस्पिटल में? ओके, अब रुपया आईसीयू में है या मतलब आईसीयू से भी कुछ ऊपर की जगह है? स्वर्गवास हो। हाँ। नहीं, रुपए का क्यों स्वर्गवास होगा जी? इनकी पॉलिसियों के कारण आज ये जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, 83 रुपीज आज जो रिकॉर्ड है, और ये जो गिरने की बात कर रहे हैं, ये जो गिरने की बात कर रहे हैं, ये लोग इतना गिर रहे हैं, आप लोग इतना गिर चुके हैं, आप लोग हिंदुस्तानी हिंदू विरोधी आप लोग, ये भाजपा और गिरती जाएगी, और पेट्रोल और रुपये, पेट्रोल और रुपया दोनों को गिरा रहे हैं आप लोग। आप रुपए को स्वर्गवासी कैसे कर सकते हो? 10 सेकंड दे दीजिए। आप रुपए को स्वर्गवासी कैसे कर सकते हो? ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की और महंगाई की, ये बताइए नहीं आप ऑपरेशन वापस आप बैठिए, मैं जवाब ले लूंगा, मैं उनसे राय ले लूंगा, आप खड़े मत होइए। उनसे निकल गया। एक सेकंड, एक आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन आप आक्रोशित हो रहे हैं, एक सेकंड, जवाब देना पड़ेगा। आप बैठिए दोनों, आप आक्रोशित हो रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, आप उठ खड़े मत होइए, डिबेट में रुकिए, डिबेट में बैठिए। मेरा निवेदन है आप डिबेट में बैठिए। मैं वापस आ रहा हूं इसी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि स्वर्गवासी जो उन्होंने बोला उस पर आप आक्रोशित हो रहे थे, उत्तेजना में उन्होंने वो शब्द को बोल दिया। मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल, आपने उत्तेजना में नहीं बोला, जान के बोला। देखिए मैं बताना चाहूंगा, जब आईसीयू की ये बात कर रहे हैं 63 रुपए में, क्योंकि जो हाल आज किया है, मैं बताऊं आज, जो बिल्कुल मेरी बात सुनिए, जो जिस प्रकार से 12 करेंसी, एक मिनट रुकिए, बीच में मत बोलिए, 12 करेंसी में सबसे ज्यादा आज रुपए को नीचे, आज रुपए का जो मान था इनके शासन में इन्होंने खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म किया है। एक बड़ी ऑब्जेक्शन आई है ऑडियंस की तरफ से भी और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश का जो गर्व है, आपने उसको खत्म कर दिया। एक सेकंड, अब अनफेयर हो रहा है। आप फिर चले जाइए, हो सकता है सोच के अपने आप सोच लीजिए, स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाह रहे हो। बोल दीजिए, गलती हो गई, मिस्टेक इंसान से ही होती है, और कांग्रेस गलती तो आपसे हुई है, देश की जनता ने गलती की आपको करके। ओके, लेट गौरव मेक हिज पॉइंट नाउ। देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो आपको दिख गया होगा, वो दिख रहा है, चंगू मंगू और डंगू दिख रहे हैं सामने ही। वो अभी भ्रष्टू पलटू मंगू है, आप तो हुकू मंगू चंगू दंगू, हमें आता है किससे कैसे डील करना है पता है, लेकिन आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा, जो जनता ने कहा, जो यहाँ पे आपत्ति दर्ज करी गई एक्सपर्ट्स द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है, आपत्ति होनी चाहिए। आप रुपए को कोविड की महामारी में, रूस और जो है यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रुपए में फ्लक्चुएशन हो रहा है, आप स्वर्गवासी बता रहे हो, क्यों? ये गलत है, सुनिए, और आंकड़े आपको
चलाइए। अभी क्या भी कह रहे हैं, गलत। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसकी वजह से नहीं है। अभी भी अगर ऐसे आज में रुपया नहीं वेंटिलेटर बोल के ऊपर पाऊंगा, पड़ा sorry। हुआ है तो ये जिम्मेदारी अब केंद्र बैठिए। सरकार की। नहीं, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है रुपया। यहाँ बता रहा हूं, तक स्वर्गवासी गलत कहना गलत था। आप देखिए ये अनफेयर कर रहे हैं। अब आप देखिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, तथ्यों पे उत्तर चाहिए कि नहीं आप नहीं? ऑडियंस से बोल कर वाले थे, क्या स्वर्गवासी कहना सही था या गलत था? गलत जितने हैं वो लोग हाथ खड़ा करें। गलत, ये लीजिए, सब कहेंगे गलत है। मैं अधिकतर लोग कह रहे हैं गलत है। मैं जवाब ठीक दे है, दूं आपको। मैं आपने जवाब दिया। आप गौरव भाटिया लगातार वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। देखिए, मैं आंकड़ों से एक बात रखना चाहता हूं। मैंने बता दिया, दो ऐसी इंटरनेशनल परिस्थितियां हैं जो कि सबको प्रभावित कर रही हैं, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं 6 महीने जो 2022 के पहले के थे, रुपए में कितनी गिरावट आई? 6%, यूरो में 12%, पाउंड में 13%, येन में 19%। हमारी करेंसी फिर भी बहुत मजबूत रही। और दूसरी बात, इनके समय में 2004 से 2014 तक 38% रुपया गिरा था। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? उन्होंने कहा कि बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी थे, हर शाख पे राहुल बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? क्या आपको लगता है, बीजेपी तो बोलती थी, अब तो आम आदमी पार्टी भी बोलने लगी है और वो खुलकर बोलने लगी है कि राहुल की वजह से कांग्रेस की लुटिया डूब रही है? देखिए, और शरद राव पवार ने, वरिष्ठतम नेता इस देश के, उन्होंने बोला था कांग्रेस एक खंडर हो चुकी है। अब देखिए अमीश भाई, कौन क्या बोलता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर एक क्यों? चीज समझ क्यों नहीं नहीं होगी। मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी जी के लोग बात करते थे, कभी इनकी के- बात पे तो बड़ी नहीं, टिप्पणी करते हैं। मैं आपको मोदी जवाब जी दे पे रहा भी हूं। करते हैं। मैं बिल्कुल शरद राव करेंगे। पवार पर नहीं बिल्कुल करेंगे। करेंगे। पर संजय सिंह में नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उन पे, मैं मेरी बात खत्म होने दूं। राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा की हमने शुरुआत की, तब ये कहा जाता था राहुल गांधी चलेंगे नहीं चलेंगे। आज रोज 25 किलोमीटर चलना, ये जब आदमी का जज्बा होता है आपके तब पॉसिबल 25 है। किलोमीटर चलना मैं आ रहा achievement है। हूं, मैं आ रहा हूं, मेरी बात को यहाँ खत्म पे- करने यहाँ पर दीजिए। कितने अमीश युवा भाई, होंगे जो अमीश 25 भाई, मेरी किलोमीटर बात को चल लेंगे? खत्म होने दी जाए। अमीश भाई, एक 50 किलोमीटर चलूंगा, मेरे साथ चल आइए, जाएगा राहुल गांधी। साथ में चलेंगे। आप आइए, आपको मैं आमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं। आप आपके जैसे युवा बेरोजगारी के खिलाफ आइए, हम आपको साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल, ये देश आप- जोड़ नहीं रहे, तोड़ बिल्कुल, रहे। और देश के लिए देखिए, मैं अच्छा, आपको अब मेरा जवाब देखिए, दे अब वो दूं। कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर की अगर बात है तो 50 किलोमीटर चलते जवाब हैं, दे तो दूं। इनको नेता मान लेंगे आप? देखिए राहुल जी की, आपका नाम क्या है? विनीत शर्मा। विनीत को नेता मान लेंगे आप? देखिए राहुल जी जिन मुद्दों के, पहले हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, कोरोना की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, हर, मेरी बात को खत्म नहीं अमीश भाई, हर मुद्दे पे राहुल गांधी को चुनावी फायदा हो या नुकसान, वो लड़े हैं देश के लिए और आगे भी लड़ते रहेंगे। रोहन जी, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ या ना? यस, यस। कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है या हारने के लिए लड़ती है? जीतने के लिए। एक सेकंड, आप नहीं बोलेंगे ये अनफेयर है, ये गलत है, बिल्कुल सर, आई ऑब्जेक्ट। अरे इतने अंधभक्त एक सेकंड, तीसरा पॉइंट, एक सीरियस डिस्कशन हो रही है। तीसरा पॉइंट है, जब आप बार बार ये बात को कहते हैं कि देखिए हमें चुनाव में नफा और नुकसान हो, कांग्रेस, आपने खुद अपने दोनों बयानों में माना कांग्रेस एक एनजीओ नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप बार बार एक लाइन पर क्यों कहते हैं कि हमें नफा और नुकसान हो? बंगाल के अंदर अगर बीजेपी की सीटें बढ़ जाती है, 3 से 77 हो जाती हैं, तो और वो सरकार नहीं बनाती, तो आप दिवाली बनाते हैं, आपकी शून्य है। पंजाब में दिल्ली के अंदर बीजेपी अगर चुनाव में 8 सीटें होती हैं, आपकी शून्य हो जाती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो आप दिवाली बनाते हैं। क्या ये आपकी मानसिकता आपको हारने की मानसिकता में डालती है? अमीश भाई देखिए, ये बड़ा वैलिड मैं क्वेश्चन है। इसका जवाब ठीक से आपको जी। दे दूं कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा की भी बात की, तब मुद्दा एक था कि जो नफरत का माहौल देश में है, ये क्या हो रहा है? आप देखिए, राहुल जी ने कहा था कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक जो मशीनरी बन चुकी है, वो एजेंसी का हो या दुरुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग कैसे करके एक नफरत का माहौल, जिस दिन ये नफरत का माहौल चला गया देश में, तब देश की जनता, ये जो युवा यहाँ पे बैठे हैं, वो बात करेंगे कि बेरोजगारी का जवाब मांगेंगे। किस नफरत के माहौल की बात कर रहे हैं आप? किस नफरत के आप माहौल? खत्म ही नहीं करने देंगे तो अब मामला बोल, मैं नहीं तो होगा ना। पूरा नहीं, मौका दे रहा हूं नहीं, आपको। नहीं दिया आपने मौका। मेरी बात नफरत खत्म का होने माहौल दीजिए। क्या है? नफरत का माहौल ये है कि भाई भाई को लड़ाओ, जो भड़काऊ बयान से लेके हर जगह पे नफरत। आज 8 साल में जो हाल हो रहा है, आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हकीकत पे ये रोजगारों की बात, युवाओं ने बेरोजगारी का सवाल पूछ लिया तो इनका हालत क्या होगा? अगर महंगाई पे बहनों ने सवाल पूछ लिया, इनका हालत क्या होगा? अगर हर मुद्दे पर, जो मुद्दे पे ये लोग वचन करके एक बात बताइए, सत्ता में आए थे, एक बात एक भी बताइए वादा पूरा भाई, नहीं किया आपने है। बोला जो भाई भाई को पंच प्राण की लड़ाओ, बात कर रहे हैं, आप मेरी पंच प्राण बात की को कर बताओ, रहे हैं। भाई भाई को लड़ाओ। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है, कांग्रेस अगर प्यार बांट रही है तो पूरी पार्टी के नेताओं में लड़ाई क्यों चल रही है?
देखिए बताइए ना, गुलाम नबी आजाद चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, बताइए वहां तो प्यार का, वहां तो प्यार मोहब्बत का इजहार हो रहा है, लेकिन झगड़ा दिख रहा है। के लिए लड़ना है, आज भी राहुल जी के साथ लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और परसों भी लड़ेंगे। देश को बचाने की लड़ाई हम लड़के। आपकी क्या लड़ाई हो रही है? बिल्कुल, आज देश को बचाने की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं हो रही है। गौरव भाटिया, ये नफरत को खत्म करना चाहते हैं, प्यार को बांटना चाहते हैं। They want to spread love.